हमने देखा था वेपर प्रेशर, ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। हम लोग ये बोल रहे थे कि जब भी हम लोग कोई नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्वेंट में डिजोल्व करते हैं तो जो नया सोल्यूशन बनता है उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है, तो अब अपने पास नेक्स्ट जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ये है तुम्हारे पास बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी है सॉल्यूशंस की या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तुम बोल सकते हो, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन मेजर करने के लिए मैं क्या यूज़ करता हूँ? कॉन्सेंट्रेशन अगर मेरे को सोल्यूशन का निकालना है तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज़ करता हूँ? अगर मुझे कॉन्सेंट्रेशन निकालना है तो मैं क्या कैलकुलेट करता हूँ? चैप्टर के स्टार्टिंग में देखो मैंने तुमको नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम, वो है तुम्हारा मोलैरिटी, और एक मैंने और बताया था जिसको हम लोग मोलैलिटी बोलते हैं। ठीक है, राइट। तो किसी भी चीज में जब तुम सॉल्यूट डिसॉल्व करते हो, ठीक है, तो ये तो एक अलग बात है कि सॉल्यूट डिसॉल्व कर रहे हैं तो सोल्यूशन की प्रॉपर्टी चेंज होगी, लेकिन एक चीज ये भी है ना कि मैं कितना ज्यादा सॉल्यूट उसमें डिसॉल्व कर रहा हूँ ये भी तो मैटर करता है। ठीक है, ज़्यादा डिसॉल्व करोगे तो उसमें ज़्यादा फर्क देखने को मिलेगा, सीधी सी बात है। कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो अलग बिहेव करेगा, डाइल्यूट रहेगा तो अलग बिहेव करेगा। मतलब घूम फिर के ये बात है कि जब भी तुम कोई सोल्यूशन बनाते हो उसकी कोई भी प्रॉपर्टी ले लो तुम, वेदर इट इज़ वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, कुछ भी हो, ठीक है, उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो सॉल्यूट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करती है। सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन मैं दो टाइप से निकालता हूँ, एक मोलैरिटी, दूसरा मोलैलिटी। ठीक है, बट मोलैरिटी हम लोग हर जगह यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मेरे को क्या चाहिए होता है, वॉल्यूम चाहिए होता है। हम लोग मोलैलिटी ज़्यादा लेके चलते हैं साथ में, इसलिए ज़्यादा लेके चलते हैं क्योंकि उसमें हमको क्या चाहिए होता है, चीज़ों को हम लोग केजी में मेजर करते हैं। ऊपर तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिखते हो वो भी ग्राम में रहता है तो उसको इजीली हम लोग केजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। नीचे हमारे पास मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए होता है वो भी केजी में चाहिए होता है, तो तुम्हारा जो कैलकुलेशन है वो बहुत ईजी पड़ जाता है। इसकी वजह से हम लोग किसको लेके चलते हैं, मोलैलिटी को लेके चलते हैं। ठीक है, तो जब भी किसी भी चीज़ की तुमको प्रॉपर्टी चेक करनी है, उसका कॉन्सेंट्रेशन देखना है, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, मोलैलिटी। अब देखो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन ना बहुत सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, तुम्हारा अगर दिमाग सही जगह पे है तो तुम लोग बहुत इजीली इसको पहचान जाओगे। चैप्टर का जब मैंने इंट्रोडक्शन दिया था तभी भी मैंने तुमको बताया था कि बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन होता क्या है। सपोज करो मेरे पास एक सॉल्वेंट है, राइट है, मैं तुमको बोलता हूँ कि ये 100 डिग्री पे बॉईल हो जाता है। ठीक है, अब इसी सॉल्वेंट में मैं एक सॉल्यूट मिक्स कर देता हूँ, राइट है, और एक नया सॉल्यूशन बनाता हूँ। तो क्या इस सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या 100 डिग्री होगा क्या? ठीक है, तुम्हारे पास एक नई चीज ऐड हो गई है, मतलब पहले कोई एक चीज थी अब दो चीजें हो गई हैं, तो सीधी सी बात है ना, इनकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और अगर स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, ठीक है, 100 से तो ज्यादा होगा। भले मान लो 101 हो जाए बट इसके नीचे तो कभी नहीं आएगा। इसी सॉल्वेंट में हम लोग ने क्या कर दिया, एक सॉल्यूट मिक्स कर दिया। ठीक है, तो जो नया सोल्यूशन बना है एटलीस्ट उसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होगी वो क्या हो जाएगी, थोड़ी सी बढ़ जाएगी। सही है, इसी को हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। ठीक है, एलिवेशन मतलब क्या होता है, एलिवेट करना। एलिवेट मतलब क्या, इंक्रीज करना किसी भी चीज को। ठीक है, तो अब तुम मेरे को बताओ, अगर मान लो मैं सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट था उसको T0 ले लूं, ठीक है, और सोल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है उसको T ले लूं, ठीक है, तो मेरा चेंज इन टेम्परेचर या चेंज इन, हम लोग एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट को डेल्टा टी बी से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान में रखो। क्या लिखोगे, डेल्टा टी बी। तो कितना एलिवेशन आया, कितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा, इसके लिए मैं क्या करूंगा, ठीक है, जो ज्यादा है उसमें से हम लोग कम वाले को माइनस करेंगे तभी तो निकलेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन का सिंपल सा फॉर्मूला बनता है
कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बिकॉज ये हमेशा क्या होगा, ज़्यादा होगा, माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये चीज़ समझ में आई सबको? हाँ, ऐसा मत किया करो रे तुम लोग, क्या कि डेल्टा टीवी जो होता है वो किसके इक्वल होता है, टी माइनस टी ज़ीरो के। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट है इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफ बहुत ध्यान से देखना। किसी भी चीज़ को अगर तुम हीट करते हो तो उसमें से कुछ वेपर निकलेगी बॉईल होते टाइम। ठीक है, राइट है ना? किसी भी चीज़ को जब तुम हीट दोगे तो वो बॉईल जब करेगा तो उसमें से वेपर प्रेशर निकलेगा, मतलब वेपर्स निकलेंगी। और हीट करोगे तो और वेपर निकलेगा, और हीट करोगे तो और वेपर निकलेगा। इसका मतलब मैं डायरेक्ट ऐसे बोल सकता हूँ क्या कि किसी भी चीज़ को हम लोग जितना बॉईल करेंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके प्रेशर के। जितना ज़्यादा उसको तुम हीट करोगे या जितना ज़्यादा बॉईल करोगे वो उतना ज़्यादा प्रेशर जनरेट करेगा। सही है ये चीज़ कि नहीं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल सकता हूँ ना मैं प्रेशर को। अब देखो इनका ग्राफ अगर मैं बनाऊं तो अपने को इसी के रिस्पेक्ट में ग्राफ बनाना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेपर प्रेशर और नीचे लिख देता हूँ टेम्परेचर। ठीक है, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, सॉल्यूशन का या सॉल्वेंट का? सॉल्यूशन का। ठीक है, मान लो मैं खाली सॉल्वेंट को हीट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे इस ग्राफ को ध्यान से समझो। मान लो यहाँ पे अलग अलग टेम्परेचर हम लोग बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे 10 था, यहाँ पे 20 हो गया, यहाँ पे 30 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया। कोई सॉल्वेंट 10 डिग्री पे, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, सॉल्वेंट किया। ठीक है, कोई सॉल्वेंट है जो कहाँ जाके बॉईल होने लग जाता है। मान लो कोई सॉल्वेंट है, ठीक है, सॉल्वेंट है कोई, और मैं बोलता हूँ कि तुमको वो 30 पे जाके, ये 30 पे, 30 सेंटीग्रेड पे जाके बॉईल होने लगता है। अब इसी सॉल्वेंट में तुमने कुछ चीज मिला दिया और उसको क्या बना दिया, सॉल्यूशन बना दिया। तो क्या इसका भी बॉइलिंग पॉइंट 30 पे जाके ये बॉईल करेगा क्या? क्या लगता है तुमको? नहीं। ठीक है, तो सॉल्यूशन का जब भी मैं बनाऊंगा तो सीधी सी बात है कि इसके टेम्परेचर से तो ज़्यादा पे ही बॉईल होगा। मान लो ये 50 पे बॉईल होना स्टार्ट हुआ। समझ रहा है यहाँ तक सबको? सॉल्वेंट जो था अपना वो 30 पे बॉईल हो रहा है और सोल्यूशन जो है वो मेरा किस पे जाके बॉईल हो रहा है, 50 पे। यही चीज़ अभी मैंने तुमको समझाई। सही है, तो वेपर प्रेशर तो बढ़ेगा ही। ठीक है, यहाँ से अगर तुम देखोगे तो इनका वेपर प्रेशर भी लगभग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मान लेते हैं कि हम लोग वेपर प्रेशर को एक जगह कांस्टेंट रख देते हैं। सपोज करो किसी पॉइंट पे एक ही लाइन मार के, क्योंकि अपने को वेपर प्रेशर से कोई लेना देना नहीं है। मेरे को खाली तुमको ये समझाना था कि ये जो टेम्परेचर है, ये 30 वाला, ये T0 है या T है? कौन बता रहा है? T0 है। क्यों T0 है? क्योंकि ये किसका है, सॉल्वेंट का है ना, और ये किसका होगा, 50 टी का होगा। राइट है, सोल्यूशन वाले को मैंने टी से लिखा था और ये क्या है, टी। तो इनके ही बीच का जो डिफरेंस है उसको मैं क्या बोलूंगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज डेल्टा टीबी। समझ में आया ये ग्राफ सबको? दो हाँ? पहला फॉर्मूला मेरे को डेल्टा टीबी के लिए क्या मिला था, टी माइनस टी जीरो। सही है, दूसरा मैंने क्या बोला, डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी। सही है, और तीसरा फॉर्मूला मैंने तुमको ऑलरेडी पहले ही बताया जब आज का लेक्चर में स्टार्ट कर रहा था, कि किसी भी चीज में जितना तुम सॉल्यूट डाल रहे हो वही डिसाइड करता है कि उस सोल्यूशन की प्रॉपर्टी क्या होगी। ये चीज मैंने बोली थी।
ज़्यादा सॉल्यूट डालोगे तो उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी ज़्यादा चेंज होगी, कम डालोगे तो कम चेंज होगी। और कॉन्सेंट्रेशन, मैंने क्या बोला, हम लोग क्या लेके चलेंगे, मोलैलिटी को लेके चलेंगे। तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ ना कि जो एलिवेशन आ रहा है बॉइलिंग पॉइंट में, वो किसके वजह से आ रहा है, सॉल्यूट की मोलैलिटी से, स्मॉल एम से। सही है, राइट। अब देखो, अगर इस प्रोपोर्शनल का साइन हटाना है तो मैं क्या बोलूँगा, डेल्टा टी बी इज, कोई कांस्टेंट आएगा और एम। तो यहाँ पे जो हम लोग कांस्टेंट लेते हैं ना, के बी लेते हैं, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, समझा, ठीक है। दूसरा, इसको, ये सारी चीज़ें मैं लिखा दूंगा, इसको मोलल एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट भी बोलते हैं, और इसको एक और नाम है, इसको एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है। ये एग्जाम में बहुत बार आया है कि डिफाइन एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। तो ये सब मैं लिखाऊंगा, टेंशन मत लो। तो मेरे पास फाइनली एक फार्मूला क्या मिला, देखो, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू स्मॉल एम। एम रिप्रेजेंट्स मोलैलिटी। मोलैलिटी का फार्मूला क्या होता है, कोई बता सकता है मेरे को, सॉल्यूट का मोल्स अपॉन क्या, सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी है ना, W1 इन केजी, ठीक है। इसी चीज को मैंने मॉडिफाई करके ये बताया था तुमको कि मोल्स कैसे निकालूंगा मैं, ये N2 रहेगा ना। इसके लिए मैं क्या करूँ, इसको W2 अपॉन M2 अपॉन क्या हो जाएगा, W1, सही है। तो M को मैं फाइनली ये लिख सकता हूँ क्या, W2 अपॉन M2 इंटू W1, चलेगा, खाली इसको ऊपर लेके गए, सही है। अब देखो, अगर मेरे को यहाँ से KB की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा, KB इज इक्वल टू M बाई, एक काम करो, इसको रहने दो, तो अपन उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे। KB इंटू एम की वैल्यू मैंने क्या निकाली, W2 अपॉन क्या, M2 इंटू W1, सही है। यही निकाला ना तुमने एम की वैल्यू। तो एक, दो, तीन और ये चार फॉर्मूले तुमको मिलते हैं किसके लिए, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट के लिए। सारे के सारे न्यूमेरिकल खाली इस फॉर्मूले से ही सॉल्व होंगे, ठीक है। इसकी कोई ज़रूरत नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, ये तुम्हारे नॉलेज के लिए था। ग्राफ इम्पॉर्टेंट है, और जैसा मैंने बोला, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि डिफाइन एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। ये और न्यूमेरिकल पूरे के पूरे इस पे सॉल्व होंगे, समझा सबको, पक्का। नोट्स है, यहाँ से लिखना चालू करो, ठीक है। लिखते लिखते यहाँ पे आगे आओगे तो ग्राफ भी है, ये फार्मूला भी मैंने तुम लोग को बताया, ये भी बताया था, देखो उसके आगे ये फार्मूला भी मैंने तुमको बताया। नेक्स्ट, डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम, और आगे के बी। अब देखो, के बी को मैंने क्या बोला था, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोलल एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट या एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। इसका जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, द कांस्टेंट दैट एक्सप्रेस द अमाउंट बाय विच द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज रेज्ड बाय नॉन डिसोसिएटिंग सॉल्यूट, इसी को हम लोग ये बोलते हैं। यूनिट भी लिखी है के इनकी, ठीक है। आगे मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या था, W2 अपॉन M2 इंटू W1, इसी को खाली उठा के यहाँ पे रख दिया गया, ठीक है। तो तुमको ज़रूरत खाली इस चीज़ की है, बट मॉडिफाई करना चाहो, बहुत से केसेस में मोलार मास पूछता है, जैसा कि वो वेपर प्रेशर वाले में बार बार पूछ रहा था ना, मोलार मास बताओ। तो M2 निकालना है तो क्या करूँगा मैं, M2 को यहाँ पे डाल दिया और TB को यहाँ पे डाल दिया, तो फाइनली ये फार्मूला यूज़ करो या ये करो, ठीक है।
तो अब अपने हिसाब से इतनी चीज़ें तुमको लिखनी है, तुम लोग डिसाइड करो कैसे अरेंज करना है तुम्हारे बुक में उसको। समझा? देखो, सोचो, समझो, आंसर मुझे तुमसे चाहिए। फॉर्मूले तुमको पता है, बहुत ज़्यादा फॉर्मूला यूज़ नहीं आएगा, हल्का सा दिमाग लगाना है, बहुत ज़्यादा रिसर्च मत करने लग जाना इसके ऊपर। ठीक है, जिनका हो गया रह गए, एक सेकेंड वाला क्वेश्चन कॉपी कर लो और ट्राई करो, देखो। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, सिंपल है रे, खाली फॉर्मूला लगा के खाली तुमको कैलकुलेशन थोड़ा एक्यूरेटली करना पड़ेगा, बाकी तो दिक्कत नहीं है कुछ वैसे इसमें।